के संग में हमारी आज की मेहमान हैं शोबिज को खैरबाद कहने वाली गुलकारा, अदाकारा और मॉडल राबी पीरजादा। उनसे मुलाकात के लिए हम डिफेंस लाहौर में वाक़े उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? प्लीज़ आइए। राबी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत अरसे बाद आज मुलाकात हुई। मैं खुद भी थोड़ा सा कैमरे से और इंटरव्यू से दूर थी। जब पता चला कि आपने आना है तो मैंने कहा एक तीर से दो शिकार, मैं आपसे भी मिल लूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो पंखे हैं ये 2 परों वाले हैं, क्या ये सस्ते मिलते हैं? ये आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं कि ये बड़ा लोग समझते हैं कि ये राबी का ड्राइंग रूम है, बड़ा महंगा ड्राइंग रूम है। ये जिस सोफ़ों पर आप और मैं बैठे हुए हैं ना, ये 15,000 के सोफ़े। अब नो वन कैन बिलीव इट। ये मैंने शालमी से खरीदा हुआ है। ये मेरा ख्याल है 800 रुपए के रग के ऊपर आपने जूते रखे हुए। चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, लेकिन चूंकि आप उनको एक तरीके से रखते हैं। मैं बहुत सस्ती इंसान हूँ, मेरा घर भी बड़ा सस्ता है, बट अपरेंटली अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया कि हर चीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी चीज़ से ज़्यादा लगती है। कश्मीरी ब्यूटी, ये हिजाब, मुहज़्ज़ब लिबास, आप तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई। मुझे ऐसा लगता था कि जब तक मैंने टाइट सी जीन्स नहीं पहनी है, बड़े मगरबी लिबास नहीं पहने, मैं अच्छी नहीं लग सकती। मुझे पता था कि हाँ, हमने मरने के बाद दोबारा अल्लाह ने जन्नत जहन्नम का, बट मैं उसको सीरियस नहीं लेती थी। पुरानी मूवीज़ देखते होंगे, मैट्रिक्स जैसे मूवी है कि 2 वर्ल्ड्स इकट्ठे इकट्ठे चल रही हैं। अंग्रेज़ तो इस बात को समझ रहे हैं और बड़ी बातें कर रहे हैं, बट वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझते। द पॉइंट इज़ कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारा जो किया हुआ है, इट हैज़ टू स्टे हियर। आपको इस नई जिंदगी के बाद वो सुकून मिल गया जिसकी आप तलाश में थी? अच्छा, मज़े की बात यह है मोहसिन साहब कि मैं उस सुकून की तलाश में नहीं थी, उस सुकून ने मुझे ढूंढ लिया। मुझे तो पता ही नहीं था ऐसी कोई चीज़ है। देखिए, आप खुद इमेजिन करें कि एक लड़की हैवी बाइक्स चलाती है, जहाज़ उड़ाती है, कराटे करती है, कार रेसिंग करती है, 4000 सीसी के ट्रक्स चलाती है और सांपों, शेरों, मगरमच्छों के साथ खेलती है। आप मुझे खुद इमेजिन करें उस लड़की को किसी से डर लगता होगा। तो वो जो सुकून था उसने मुझे खुद ढूंढा। उसने कहा कि बस दैट इज़ इट। अब तुम रुको और सोचो कि जो तुम इतना फ्रस्ट्रेटेडली भाग रही हो, किस चीज़ के पीछे भाग रही हो। ये जो आपकी सतरंगी शख्सियत थी, इसके पीछे असल राबी पीरजादा है कौन? मैंने जो अपनी पहली पेंटिंग बनाई थी ना, डिप्रेशन में बनाई थी, वो मैंने एक बच्ची की बनाई थी जो कि चांद देख रही थी। जब आप वो पेंटिंग देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि असल राबी पीरजादा कौन है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इस्तराब एक वर्ड है जो मैंने सुना बड़ा था, लेकिन मुझे समझ आया कि मेरी शख्सियत में ना बहुत इस्तराब था, बहुत बेचैनी सी थी। वो जो राबी थी वो, टू बी ऑनेस्ट, कि वो बहुत ब्रेव थी, किसी से नहीं डरती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे डर लगे, मुझे डर नहीं लगता था। और अब उतना ही मुझे डर लगता है अपने अमालों से। आप पैदा कोयटा में हुई, रहती लाहौर में है, लेकिन आपने अपनी जो टैगलाइन रखी हुई है वो कश्मीर की बेटी रखी हुई है। क्योंकि पैदा होने से अभी तक में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, बहुत साल, 3 दहाइयाँ गुजर गई है। तो कश्मीर में मेरा क्योंकि आबाई घर था, मेरे 4 फादर्स जो थे वो कश्मीरी स्ट्रगल पे रहे। और एक टाइम था कि मैं कश्मीर को बहुत सीरियस ले रही थी और मैं बड़ा नुकसान भी कर रही थी अपना। मैंने बड़े इंडियन कॉन्सर्ट्स जो थे मेरे, आई थिंक मैंने नेहा कक्कड़ के साथ लास्ट कॉन्सर्ट किया था, उसके बाद कैंसिल होते गए बिकॉज ऑफ माई एफर्ट्स फॉर कश्मीर। बट वो कहते हैं ना कि जब आप दिल पे वार कर दो तो फिर इंसान रुक जाता है। तो वो समहाउ मेरे दिल पे वार हो गया। तो मैंने वर्बली तो कश्मीर के बारे में बोलना कम कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन मैं हर दुआ में कश्मीरियों को याद रखती हूँ। जो बच्चा म्यूजिक में भी जा रहा है, सांप भी पाल रहा है, आपका सैलून भी, ये सब कुछ कैसे आपने मैनेज किया? अच्छा, सैलून का जहाँ तक तो था ना, मुझे अमेरिका में कॉन्सर्ट्स पे जाते थे तो हमारे डेज फ्री होते थे, तो मैंने अमेरिका में हेयर कट सीखा और वो मुझे हेयर कट का इतना अच्छा लगना शुरू हो गया कि मैं, औरतें मेरा वेट करनी थी सुबह से लेकर शाम तक कि राबी से हेयर कट कराने। बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी खवातीन। कितना वेट निकलता था फिर आपका? मेरा वेट 47 तक तो था, पता नहीं अब कितना होगा। तो उसमें ये था कि मुझे ना बाल काटने का मुझे एक आर्ट समझ आ गई। मुझे इतनी मोटे मोटे औरतों के बाल आया करते थे, लंबे लंबे। आई यूज्ड टू लव टू प्ले विद द सीजर। सांपों की मोहब्बत की वजह से लोग आपको सांपों की रानी भी कहते थे। अब आप उन्हें मिस तो करती होंगी? नहीं, मैं उनको बिल्कुल मिस नहीं करती, मैं उनसे मिलती हूँ। मेरा केस ख़त्म हो गया जो मैं बता सकती हूँ।
देखिए, पहली बात तो ये है कि वो मेरी मलकियत नहीं है। ये बात मैं उन्हें कहते कहते ना GNN के प्रोग्राम के अंदर जब मैं कश्मीर को रिप्रेजेंट करने आई, मैंने कहा कि यार ये कैमरा पकड़ो, ये मगरमच्छ, सांप सारे सामने रखो। तो बहुत सारे सांप थे, वो छोटे छोटे जहरीले सांप थे, अजदे थे, मगरमच्छ था, शेर मैं ला नहीं सकती थी, वो आपके GNN वालों को खा जाता। यार वीडियो बनाओ, मैं जरा मोदी को एक धमकाती हूँ। तो मैंने धमकी दी, उसके बाद वाइल्ड लाइफ वालों ने मुझे केस कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत अरसे बाद आज मुलाकात हुई। मैं खुद भी थोड़ा सा कैमरे से और इंटरव्यू से दूर थी। जब पता चला कि आपने आना है तो मैंने कहा एक तीर से दो शिकार, मैं आपसे भी मिल लूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो पंखे हैं ये 2 परों वाले हैं, क्या ये सस्ते मिलते हैं? ये आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं कि ये बड़ा लोग समझते हैं कि ये राबी का ड्राइंग रूम है, बड़ा महंगा ड्राइंग रूम है। ये जिस सोफ़ों पर आप और मैं बैठे हुए हैं ना, ये 15,000 के सोफ़े। अब नो वन कैन बिलीव इट। ये मैंने शालमी से खरीदा हुआ है। ये मेरा ख्याल है कि 800 रुपए के रग के ऊपर आपने जूते रखे हुए हैं। चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, लेकिन चूंकि आप उनको एक तरीके से रखते हैं। मैं बहुत सस्ती इंसान हूँ, मेरा घर भी बड़ा सस्ता है, बट अपरेंटली अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया कि हर चीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी चीज़ से ज़्यादा लगती है। कश्मीरी ब्यूटी, ये हिजाब, मुहज़्ज़ब लिबास, आप तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई। मुझे ऐसा लगता था कि जब तक मैंने टाइट सी जीन्स नहीं पहनी है, बड़े मगरबी लिबास नहीं पहने, मैं अच्छी नहीं लग सकती। मुझे पता था कि हाँ, हमने मरने के बाद दोबारा अल्लाह ने जन्नत जहन्नम का, बट मैं इसको सीरियस नहीं लेती थी। पुरानी मूवीज़ देखते होंगे, मैट्रिक्स जैसे मूवी है कि 2 वर्ल्ड्स इकट्ठे इकट्ठे चल रही हैं। अंग्रेज़ तो इस बात को समझ रहे हैं और बड़ी बातें कर रहे हैं, बट वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझते। द पॉइंट इज़ कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारा जो किया हुआ है, इट हैज़ टू स्टे हियर। आपको इस नई जिंदगी के बाद वो सुकून मिल गया जिसकी आप तलाश में थी? अच्छा, मज़े की बात यह है मोहसिन साहब कि मैं उस सुकून की तलाश में नहीं थी, उस सुकून ने मुझे ढूंढ लिया। मुझे तो पता ही नहीं था ऐसी कोई चीज़ है। देखिए, आप खुद इमेजिन करें कि एक लड़की हैवी बाइक्स चलाती है, जहाज़ उड़ाती है, कराटे करती है, कार रेसिंग करती है, 4000 सीसी के ट्रक्स चलाती है और सांपों, शेरों, मगरमच्छों के साथ खेलती है। आप मुझे खुद इमेजिन करें उस लड़की को किसी से डर लगता होगा। तो वो जो सुकून था उसने मुझे खुद ढूंढा। उसने कहा कि बस दैट इज़ इट। अब तुम रुको और सोचो कि जो तुम इतना फ्रस्ट्रेटेडली भाग रही हो, किस चीज़ के पीछे भाग रही हो। ये जो आपकी सतरंगी शख्सियत थी, इसके पीछे असल राबी पीरज़ादा है कौन? मैंने जो अपनी पहली पेंटिंग बनाई थी ना, डिप्रेशन में बनाई थी, वो मैंने एक बच्ची की बनाई थी जो कि चांद देख रही थी। जब आप वो पेंटिंग देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि असल राबी पीरज़ादा कौन है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इस्तराब एक वर्ड है जो मैंने सुना बड़ा था, लेकिन मुझे समझ आया कि मेरी शख्सियत में ना बहुत इस्तराब था, बहुत बेचैनी सी थी। वो जो राबी थी, वो टू बी ऑनेस्ट कि वो बहुत ब्रेव थी, किसी से नहीं डरती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे डर लगे, मुझे डर नहीं लगता था, और अब उतना ही मुझे डर लगता है अपने अमालों से। आप पैदा कोयटा में हुई, रहती लाहौर में है, लेकिन आपने अपनी जो टैगलाइन रखी हुई है वो कश्मीर की बेटी रखी हुई है। क्योंकि पैदा होने से अभी तक में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। बहुत साल, 3 दहाइयाँ गुजर गई।